इतने सारे गरीब भूखों को शांत करने वाली का आज मन खुद अशांत क्यों है? बाबा, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है, पर मुझे लगता है कि वो जिंदा है और मेरे आसपास ही है। बस मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये मेरा भ्रम है या सच। मेरे अपनों को भी ऐसे ही लगता है कि मैं दर्द में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उनका विश्वास मेरे विश्वास को डगमगाने लगा है। इसलिए मैं यहाँ आ गई ताकि अपने मन को शांत कर सकूं और भगवान से अपने सवालों के जवाब ले सकूं। जो खोया है वो जरूर मिलेगा। अपने विश्वास पे विश्वास रखो, डगमगाने मत दो उसे। लेकिन बाबा, मेरा बाबा कहाँ गए? मैं इस तरीके से तुम्हारे आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाती, लेकिन इतनी जल्दी स्मिता के लिए इतना बड़ा रिश्ता आ जाएगा ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था रीत। ध्रुव ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। स्मिता के साथ जो भी कुछ पहले हुआ है ये तुम अच्छे से समझती हो। इसी वजह से मैं इतने बड़े रिश्ते को कितनी मजबूती के साथ क्यों पकड़ के चल रही हूँ, तुम समझ सकती हो। चाची, क्योंकि ये रिश्ता दिखने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सच में स्मिता के लिए सही होगा। मुझे पता है रीत कि इस घर में अनिकेत को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। चाची, मैं सिर्फ माँ होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि स्मिता के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम मेरी मदद कर सकती हो तो करो, वरना मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। चाची जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं और रीत है ना, हम सारी शॉपिंग कर लेंगे। हम एक एक चीज ध्यान से देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना रीत? हाँ चाची, आप फिक्र मत कीजिए, किसी चीज की कमी नहीं होगी। थैंक यू रीत, थैंक यू। वो लोग शाम को आ रहे हैं, तुम लोग ना बस समय से पहुंच जाना घर। रीत, चाची जी बिल्कुल सही कह रही हैं। स्मिता की शादी किससे होगी ये फैसला तुम्हारा या मेरा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उनका है। प्लीज समझो अभी। और ये एडॉप्शन के लिए मेरा दिल भी नहीं मानेगा जब तक रियांश का फीवर नहीं उतरता। क्योंकि इस राज के बाहर आने से आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बच्चा मरा नहीं, जिंदा है। रीत और राघव को पता चल चुका है कि रियांश जिंदा है, लेकिन बिंदिया ने उन्हें नहीं बताया। तो उन तक ये बात पहुंची कैसे? कौन है जिसे मेरे इस गहरे राज के बारे में मालूम है और वो धीरे धीरे पीछे से अंधेरे में बैठकर ये चालें चल रहा है? देख शांता, अगर उसका मकसद होता कि तुझे बर्बाद कर दे तो सबके सामने आकर तुझ पर उंगली उठाता ना, सबके सामने आकर तेरा पर्दाफाश करता और तेरा खेल खत्म हो जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो परछाइयों में बैठकर खेल खेल रहा है। कौन हो सकता है? हे माता रानी, कुछ तो मदद कीजिए। मैं इस तरह के गुप्त और अनजाने दुश्मन से कैसे निपटूं? क्योंकि अगर रीत को पता चल गया ना कि उसके बच्चे को मैंने हॉस्पिटल से चुराया था, उसका बच्चा जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं है, उसके साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है, जिस बच्चे को गोद में उठाकर उसे इतना सुकून मिलता है, ये वही है, उसका बच्चा है। अगर रीत को पता चल गया तो वो मुझे उसी वक्त हमारे सामने वाले गार्डन में दफना देगी, जीते जी। और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उस गार्डन में तो पहले ही मैंने अपने दुश्मनों को गाड़ रखा है। वो सारे दुश्मन मिलकर
मेरी जान ले लेंगे। मैं ओह शारदा, किन बातों में फंस गई है तू समझ नहीं रही है तेरे ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुझे पता लगाना ही होगा ऐसा कौन सा तेरा दुश्मन है जो तेरी इस बड़ी प्लानिंग को मिट्टी में मिला रहा है, मिट्टी में। उफ। हेलो जी, मुझे रीत जी से बात करनी है इस वक्त, बहुत जरूरी है। हाँ मैं रीत बोल रही हूँ, बोलिए। रीत जी, भगवान का शुक्र है कि आपने फोन उठाया। रीत जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो चिट्ठी मैंने ही भेजी थी आपको और मुझे पता है कि आपका बेटा जिंदा है। क्या? रीत जी, अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हैं तो 1 घंटे के अंदर ग्वालियर की चंदेरी कॉलोनी में आ जाइए। कौन बोल रही हो तुम? कहाँ है मेरा बेटा और तुम्हें कैसे पता वो जिंदा है? क्या मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर सकती हूँ? देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप बस आ जाइए, आपको सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन हेलो हेलो कौन थी वो औरत और वो मेरे बच्चे के बारे में कैसे जानती है? क्या मुझे उसकी बात पे भरोसा करना चाहिए? क्या मुझे सच में राज मिल जाएगा? इसका मतलब वो चिट्ठी झूठी नहीं है, वो दोबारा से मुझे कांटेक्ट करिए क्योंकि मेरा बच्चा सच में जिंदा है और शायद वो मुझे वापस भी मिल सकता है। मुझे राघव को बताना होगा। राघव! भारी, इतनी खुशी मुझे नहीं पता था तुम एंडी और स्मिता की शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हो। नहीं राघव, मेरी खुशी की वजह ये शादी नहीं है। तो फिर क्या वजह है? अगर मैंने राघव को इस फोन कॉल के बारे में बताया तो वो फिर से इस बात को मेरा वहम कहकर टाल देंगे। वो मुझे उस औरत से मिलने नहीं जाने देंगे। लेकिन ये झूठ नहीं है, मुझे उसकी आवाज में सच्चाई महसूस हो रही थी। मुझे अपने बच्चे को ढूंढने अकेले जाना होगा।